हेलो गाइस एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आने वाले एग्जामिनेशन जैसे यूपी एपीओ सीबीआई एपीओ भारतीय साक्ष्य अधिनियम का वो सेक्शन जिसको सब जानना चाहते हैं। एडमिशन। एडमिशन होता क्या है, कब किया जाता है, कौन कौन पार्टीज एडमिशन कर सकती है, किस किस के द्वारा एडमिशन किया जा सकता है, एडमिशन के टाइप्स कितने होते हैं, रेलिवेंसी ऑफ एडमिशन क्या होता है। हमने जैसे जाना कि एडमिशन जानते हैं कि एडमिशन जो है सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट है, तो क्या सेल्फ फेवरिंग भी हो सकता है। ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एडमिशन। तो अगर हम जाने कि एडमिशन है क्या, तो अगर हम बहुत ही पहले एक सेक्शन से ना लेके हम पूछते हैं आपसे एडमिशन है क्या, तो अगर आप हमें बताएंगे तो यही मैं उम्मीद करता हूँ कि बताएंगे कि एडमिशन इज ए स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन एज टू हिज गिल्ट। अगर कोई स्टेटमेंट, कोई कथन किसी पर्सन के द्वारा किया जाता है उसकी गिल्ट से रिलेटेड, सच स्टेटमेंट इज रेलिवेंट। जब वो स्टेटमेंट किसी चीज को सजेस्ट करे या उससे कोई इन्फ्लुएंस ड्रॉ हो, या तो उसके रिलेटेड फैक्ट इन इशू से या रेलिवेंट फैक्ट से, उसी को हम एडमिशन कहते हैं। तो हम देख लेते हैं डेफिनेशन में क्या है। तो देखिए डेफिनेशन में बहुत ही प्यारा और बहुत ही सही तरीके से लिखा हुआ है। एडमिशन मीन्स स्टेटमेंट। क्या है? स्टेटमेंट, कथन है। इधर इट मे बी ओरल और डॉक्यूमेंट्री और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, एंड विच सजेस्ट, जो सजेस्ट करता है, क्या चीज को सजेस्ट करता है, एनी इन्फ्लुएंसेस एज टू एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। अब किसके द्वारा किया जाएगा? मेड बाय अ पर्सन अंडर द सर्कमस्टांसिस हेयर आफ्टर मेंशन। जैसे कि अगर हम देखें तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 15 में बात हेयर एंड आफ्टर मेंशन कौन कौन से सेक्शन होंगे, तो सेक्शन 16 होगा, 17 होगा और 18 होगा। इन इन सेक्शंस में जो जो पर्सन स्टेटमेंट देगा, जो जो पर्सन एडमिशन करेगा, वो रेलिवेंट होगा। तो कौन कर सकता है? तो सबसे पहले जो हमें जानना है, स्टेटमेंट। कैसा स्टेटमेंट? ओरल भी हो सकता है, एडमिशन में भी ओरल और डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। विच सजेस्ट, जो सजेस्ट करता है, आपको बताता है, सजेस्ट करता है, आपको एक आइडिया देता है किससे रिलेटेड, या तो वो फैक्ट एंड इश्यू से रिलेटेड होगा या रेलिवेंट फैक्ट से। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है ए और एक बी है। ए के ऊपर जो है बी के 10,000 रुपए चाहिए। A is indebted for the debt of rupees 10,000 towards B. A जो है एक बार चाय पी रहे थे सी के साथ। अब वो चाय के दौरान कहने लगे बी ने यार हमारे ऊपर केस किया हुआ है, और जो आप जानते हैं कि बी की 10,000 रुपए तो है हमारे ऊपर, लेकिन अभी हम उनको देंगे नहीं। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि जो ऐसा स्टेटमेंट होगा जो उसने थर्ड पार्टी के समक्ष बोला, वो भी रेलिवेंट है। ये तो हो गया थर्ड पार्टी, मतलब कि जो पार्टी टू द प्रोसीडिंग ही नहीं है या कोर्ट के समक्ष नहीं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ए, सेम, ए इज इंडेटेड ऑफ रुपीज 1 लाख टूवर्ड्स बी। अब ये क्या करते हैं कि बिफोर द प्रोसीडिंग इज स्टार्ट्स, नो कोग्निजेंस हैज बीन टेकन बाय द कोर्ट। अब कोग्निजेंस लेने से पहले ही, अब जो है फैक्ट फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज से पहले ही, इश्यूज फ्रेम नहीं, उससे पहले ही जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष कहते हैं सर 1 लाख रुपए चाहिए हमें, लेकिन हम इसलिए इनका पैसा नहीं दे रहे क्योंकि इन्होंने हमको जो है 1 लाख रुपए पहले लिया था वो नहीं दिया। तो द स्टेटमेंट हैव बीन मेड बाय ए बिफोर द मजिस्ट्रेट इज अ जुडिशियल एडमिशन। तो एडमिशन, अभी हम एडमिशन पढ़ रहे, तो एडमिशन क्या है? एडमिशन इज ए स्टेटमेंट ओरल डॉक्यूमेंट्री और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विच सजेस्ट एनी इन्फ्लुएंसेस टू फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। किसके द्वारा ऐसा स्टेटमेंट किया जाएगा? मेड बाय एनी पर्सन। कौन पर्सन? अंडर द सर्कमस्टांसेस एंड आफ्टर में, जो इसके बाद दिए गए। तो अब हम आते हैं कि
किसके द्वारा किया जाएगा, क्या होगा, कौन वो पर्सन है जो एडमिशन कर सकते हैं। तो हु कैन मेक एन एडमिशन, कौन एडमिशन कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम सेक्शन 16 देखें तो सेक्शन 16 में लिखा हुआ है कि कौन कौन पार्टीज, कौन कौन पर्सन एडमिशन कर सकते हैं। तो पहला देखिए, द पार्टी टू द प्रोसीडिंग, पार्टी टू द प्रोसीडिंग कैन मेक एन एडमिशन। जो पार्टी टू द प्रोसीडिंग है वो एडमिशन कर सकती है। प्लेंटिफ में मेक एन एडमिशन और डिफेंडेंट में मेक एन एडमिशन before the court or to the third person, and it can also be made by the person who is such authorized, like agent may also made an admission where it has been expressly or impliedly authorized। अगर expressly और impliedly authorized नहीं है तो नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एडवोकेट, प्लीडर, अटॉर्नी कर सकते हैं पार्टी के कहने पर किसी भी फैक्ट का एडमिशन कर सकते हैं कि यस इट हैज बीन डन बाय माय पार्टी, और हम एडमिट करते हैं इसको। ठीक है, तो पार्टी टू द प्रोसीडिंग कर सकती है, एजेंट कर सकते हैं, और कौन कर सकता है, बाय द शूटर इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। कहीं पर अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव सूट है, फॉर एग्जांपल सीपीसी के ऑर्डर 1 रूल 8 में जो रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल होता है, तो रिप्रेजेंटेटिव सूट के मामले में कोई भी पार्टनर और कोई भी को प्लेंटिफ में मेक एन एडमिशन वेयर ही इज सो अथोराइज्ड। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में भी पार्टनर कर सकते हैं, गार्जियन कर सकते हैं, ट्रस्टी कर सकते हैं, ट्रस्टी भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए है एक पर्सन, वो बी को ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं, एक ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, और वो कहते हैं कि आप जो हैं, जो मेरी प्रॉपर्टी है उसको जो है मेरे जो सन है एक्स और वाई, उसमें उनको दे देना आफ्टर कंप्लीटिंग द एज ऑफ 18 ईयर। जब एक्स और वाई 18 ईयर के हो जाए दोनों, अब उनको आप ये मेरी प्रॉपर्टी दे देना। ये जो है ट्रस्ट क्रिएट करते, ट्रस्टी बनाते हैं बी को। फॉर एग्जाम्पल कुछ दिन बाद अब बी के मन में आता है, बी जो है उसकी जो आधी प्रॉपर्टी है उसको लीज दे देते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ ए हैज फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट बी कि आपने ये क्यों किया, आपने क्यों लीज दी विदाउट माय परमिशन। उनका ये स्टेटमेंट कि यस सर आई हैव लीज्ड अगेंस्ट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ट्रस्ट, इट शैल बी दी इट शैल बी ट्रीटेड एज एडमिशन। ठीक है, उनके द्वारा एडमिशन माना जाएगा। ठीक है, और यहां पर ए और बी के समक्ष जो भी बात है, ए बी के द्वारा किया गया एडमिशन एडमिशन की कैटेगरी में फॉल होगा। ठीक है, थर्ड आता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा जितने पॉइंट्स हम बता रहे हैं किसी भी एग्जाम में बहुत मर्तबा पूछे गए। यूपी जुडिशरी हो, उत्तराखंड जुडिशरी हो, हिमाचल प्रदेश हो, डीजीएस हो, हरियाणा जुडिशरी हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड, इन सब में ये सब क्वेश्चंस पूछे गए, चाहे वो प्री हो, मेंस हो, और आप इंटरव्यू, जैसे कि मैं 3 बार इंटरव्यू दे चुका, मुझसे खुद इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए, अब थर्ड पॉइंट कौन कर सकता है, तो कह रहा है कि पार्टी इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट मैटर, इट मतलब, और कौन कर सकता है कि पार्टी इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट मैटर। आप सेक्शन 16 देखें, सेक्शन 16 में लिखा हुआ है पार्टी इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर। कौन कर सकता है, पर्सन हु हैव एनी प्रोप्राइटरी और पिक्यूनरी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसीडिंग and who make the statement in their character of a person so interested। For example, A is a co-partner in the property, और co-partner प्रॉपर्टी में ही इज द हेड ऑफ द फैमिली। 2 बेटे हैं इनके, बी और सी, एक डॉटर है डी नाम की। अब आफ्टर द डेथ ऑफ ए की डेथ हो जाती है, डी एक विल लेके आती है और कहती है कि जो विल है, ये विल ए ने जो
हमारे फादर थे, उन्होंने मेरे नाम की थी और इसमें आधी प्रॉपर्टी मुझे दी। कितनी? आधी प्रॉपर्टी मुझे दी है। अब शी हैज फाइल्ड अ केस अगेंस्ट ए इज डिनाइंग, ए सॉरी बी इज डिनाइंग, बी मना कर रहे हैं कि नहीं, हाँ ऐसे कोई विल फादर ने नहीं बनाए, अगर बनाते तो हमको बताते, हमसे नहीं पूछा। बी से बी बी कह रहा है मुझसे नहीं पूछा, और कह रहे सी से नहीं पूछा। अब सी यहां कहते कि नहीं, मेरे सामने जो है फादर ने ऐसी विल बनाई थी, किसके फेवर में? डॉटर के फेवर में। तो जो ज्वाइंट ऑनर, देखिए हमने एग्जांपल लिया ज्वाइंट ऑनर, यहां पर ज्वाइंट ऑनर है कौन? सी। सी के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट कि यस द विल इज जेन्युइन एंड हैव बीन मेड बाय द फादर इन फेवर ऑफ द सिस्टर। तो उनके द्वारा किया गया स्टेटमेंट एडमिशन माना जाएगा। क्लियर है आपको? आई होप कि बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब आ जाइए फोर्थ पॉइंट, पर्सन फ्रॉम होम इंटरेस्ट डिराइव्ड। जिससे इंटरेस्ट डिराइव्ड होता है उसके द्वारा किया गया स्टेटमेंट भी रेलिवेंट होगा। उसके द्वारा किया गया स्टेटमेंट रेलिवेंट होगा, और कैसे होगा? जैसे कि एडमिशन, और एडमिशन की फॉर्म में आएगा। फॉर एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, पहले क्या कहता है कि persons from whom that parties to the suit have derived their interest, parties to the suit derived their interest in the subject matter of the suit are admissions if they are made during the continuance of the interest of the persons making the statements. For example, A है, A ए की एक प्रॉपर्टी है, ये ए है, इनकी एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को उन्होंने जो है लीज दिया था 10 साल के लिए बी को। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए बी को लीज दिया। एंड इन द कंटिन्यूएंस ऑफ द लीज ए हैज ट्रांसफर्ड अ प्रॉपर्टी एंड हैज मेड सोल्ड आउट द प्रॉपर्टी टू सी, सी को सोल्ड आउट कर दी। अब सी जो है बी के अगेंस्ट केस लेके आते हैं और कहते हैं कि आप हमको जो है पोजीशन दीजिए प्रॉपर्टी का। यहां पर ए का स्टेटमेंट कि यस आई हैव बीन लीज, क्योंकि वो उनको कहते हैं कि इलीगली ही इज इन पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। इलीगल पोजीशन के लिए जो है सी बी के अगेंस्ट केस लेके आते हैं। तो यहां पर ए का, ऑनर का ये स्टेटमेंट कि यस आई हैव मेड अ लीज इन फेवर ऑफ अ बी, एडमिशन होगा। तो देखिए अब आपको समझ आ जाएगा हमारे रिलेशन से। पर्सन्स फ्रॉम whom द पार्टीज टू द सूट हैव डिराइव्ड देयर इंटरेस्ट। बताइए पर्सन कौन है? ए के उससे दोनों ने इंटरेस्ट डिराइव किया, चाहे बी हो चाहे सी हो। अब ए के द्वारा किया गया स्टेटमेंट क्या होगा? एडमिशन होगा। आई होप बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट, कौन कौन कर सकता है एडमिशन? पहले पार्टी कर सकती है, एजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में हो सकता है, फोर्थ जो है पार्टी इज इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर हो सकता है, फिफ्थ जो है इंटरेस्ट डिराइव्ड फ्रॉम प्रीडिसेसर इन टाइटल। अब यहाँ पॉइंट फिफ्थ है जिसको हम सिक्स्थ बोल रहे हैं, स्टेटमेंट बाय थर्ड पार्टीज। फॉर एग्जाम्पल, उस पार्टी का स्टेटमेंट जो पार्टी ही नहीं है, द स्टेटमेंट ऑफ थर्ड पार्टीज हु इज नॉट द पार्टी टू द सूट, क्या उसका स्टेटमेंट भी एडमिशन हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। कैसे हो सकता है? सपोज ए एक मकान मालिक है, उनकी 2-3 प्रॉपर्टी है, उनकी एक प्रॉपर्टी जो है दिल्ली में है, वहीं दूसरे जगह पर एक और है, तीस। वो जो है बी को जो है अपना एक एजेंट बनाते हैं, और सपोज एजेंट नहीं, ही हैज हायर्ड हिम टू टेक अ रेंट, वो उनसे रेंट ले जो उसके टेनेंट है। और सपोज करिए ए जो है बी को हायर करते हैं कि जो भी मेरी प्रॉपर्टी में रहेगा उनसे आप रेंट ले लेना। सपोज करिए ए की 3 प्रॉपर्टी में एक्स वाई जेड रहते हैं। कौन कौन रहता है? एक्स वाई जेड। अब ए कहते हैं कि आप जो है एक्स का पैसा नहीं आया इस मंथ का, और आप एक्स से पैसा लीजिए।
बी कहते कि सर इस महीने का ड्यू ही नहीं है उनके ऊपर ड्यू ही नहीं है, ड्यू नहीं है। तो अब कौन बताएगा कि ड्यू है कि नहीं है? ऑनर कह रहा है ड्यू है, जिनको उन्होंने एजेंट रखा है, जिन्हें रेंट कलेक्ट कर रहा है, वो मना कर रहे हैं कि नहीं है। अब कौन कहे कि यस इस हमारा पास रेंट है हम देंगे? तो कौन है? एक्स ही कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे सेक्शन 17 है वो कहता है कि अगर एक्स यहाँ पर ये कह दे कि हाँ मेरे ऊपर रेंट इस महीने का बाकी है, तो ये एडमिशन होगा अगेंस्ट बी। तो यही देखे पढ़िए, स्टेटमेंट्स मेड बाय द इंडिविजुअल, किसके द्वारा? इंडिविजुअल मतलब एक्स, हु आर नॉट डायरेक्ट पार्टीज, डायरेक्ट पार्टी नहीं है टू द सूट, बट हुज स्टेटस और द रिस्पॉन्सिबिलिटीज रेलिवेंट टू दिस केस। ठीक है, इलिस्ट्रेशन है, जाके देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा। तो आई होप यहां तक आपको समझ आया। अब आ जाइए नेक्स्ट, पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड, कोई पर्सन जिसको एक्सप्रेसली आपने रेफर किया हो। फॉर एग्जाम्पल, ए डिजायर टू परचेज अ हॉर्स फ्रॉम बी। अब वो पूछते हैं भैया कितना प्राइस है आपका? तो कहते हैं 10,000 का हॉर्स है। कहने लगे 10,000 का, ठीक है। ए बी से कहते हैं कि हम आपका 10,000 में हॉर्स ले लेते हैं। क्या ये साउंड माइंड है? ये बिल्कुल एकदम चुस्त फुर्त है? कहते जाइए सी से पूछ लीजिए, सी जो कहेगा। अब वो ए सी के पास जाते हैं, कहने लगे भैया हमने 10,000 में ए से जो है ये घोड़ा खरीदा है, तो आप जरा बताइए क्या जो ये घोड़ा है ये चुस्त फुर्त है? तो जो सी का स्टेटमेंट होगा, सपोज सी कहते हैं कि नहीं उसके पैर में चोट है, तो ये एडमिशन हो जाएगा बी वर्सेस सी। समझ रहे हैं आप? अब ये एडमिशन की फॉर्म में आ जाएगा। तो यहां पर द पर्सन हु हैव बीन एक्सप्रेसली रेफर्ड, एक्सप्रेसली रेफर्ड किसको किया? बी ने सी को। सी के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट एडमिशन होगा अगेंस्ट ए। तो देखिए, द एक्सप्रेस रेफरेंस बाय द पार्टी इन सूट टू अनदर पर्सन सी फॉर इंफॉर्मेशन ऑन डिस्प्यूटेड पॉइंट इज एन एडमिशन। एडमिसिबिलिटी भी होती क्या है? द स्टेटमेंट मेड बाय द रेफर्ड पर्सन आर ट्रीटेड एज एडमिशन ऑफ द पार्टी। बता दिया हम। तो जाके देखिएगा, आपको मजा आएगा, आप पढ़िएगा, हमारे साथ जुड़िए। तो आपको याद रखिएगा, कोई भी लॉ का सब्जेक्ट आपके लिए इतना इजी हो जाएगा कि आप कहेंगे कि अब हमको कोई पैसे में कोई हमें बड़ी बड़ी कोचिंग नहीं करनी, बस एएनजे लॉ क्लासेस में हमको पढ़ना, एएनजे सर से पढ़ना है। तो ठीक है, केस देख लीजिए, पयाना रीना समीनाथन वर्सेस पन्ना लाना पलिनाप्पा। प्रीवी काउंसिल का है। एडमिशन बाइंडिंग इफ द पार्टी इज रेफर टू द थर्ड पर्सन स्टेटमेंट, हमने बताया ये। ठीक है, कौन सी सेक्शन है ये? अगर हम सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 18, पर्सन हैव बीन एक्सप्रेसली रेफर्ड, हम भूल गए यहाँ लिखना, सेक्शन 18। तो आई होप कि यहाँ तक आपको मजा आया होगा, समझ आया होगा। कौन कौन, फिर दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, किस कौन कौन एडमिशन कर सकता है? पार्टी कर सकती है, एजेंट कर सकते हैं, और पर्सन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में कर सकते हैं, शूटर कर सकते हैं, और जो एक्सप्रेसली रेफर्ड है वो कर सकते हैं, और जिनको जो है कहा गया है कौन, थर्ड पार्टीज कर सकती है, जिनसे इंटरेस्ट डिराइव्ड होता है वो कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर सम पर्सन हु कैन मेक एन एडमिशन। ठीक है, अब आ जाइए हमारा आज का नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ एडमिशन। एडमिशन कितने प्रकार है? अभी आपसे हमने पूछा कि भाई बताइए एडमिशन होता क्या है, तो आपने कहा सर द स्टेटमेंट, admission means a statement made by a person, whether oral, writing or in electronic form। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, राइटिंग में है, ओरल है, विच सजेस्ट। देखिए ऐसे स्टेटमेंट है नहीं कुछ सजेस्ट नहीं करे, कोई आदमी ऐसे स्टेटमेंट नहीं, विच सजेस्ट, क्या सजेस्ट करे? इन्फ्लुएंस ड्रॉ करे। क्या इन्फ्लुएंस ड्रॉ करे? या तो वो फैक्ट एंड इश्यू से रिलेटेड हो या रेलिवेंट से, तभी रेलिवेंट होगा। तो अब हो सकता है कि कोई ऐसा स्टेटमेंट किसी पर्सन के द्वारा दिया गया, या तो वो जाके कोर्ट में कह दे कि सर यस आई हैव एडमिट माई क्लेम, जो ए ने हमारे खिलाफ 10,000 रुपए कहे हैं,
बी कहता है वो सर हमारे ऊपर है, हम देंगे। तो दैट इज एडमिशन इन जुडिशियल प्रोसीडिंग। लेकिन अभी हमने वो चाय वाला बताया कि वो चाय पे बैठ के जो है थर्ड पर्सन को सी को कहा कि यस मेरे ऊपर 1 लाख रुपए हैं लेकिन नहीं देंगे, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द जुडिशियल एडमिशन, सॉरी एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन। ठीक है, तो हम जुडिशियल एडमिशन देख लेते, व्हाट इज जुडिशियल एडमिशन। देखिए, जुडिशियल एडमिशन रेफर्स टू अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ अ फैक्ट। फैक्ट ये था कि क्या 10,000 रुपए जो है ए के बी के ऊपर है कि नहीं। अब वो कोर्ट के समक्ष कहता है कि सर मेरे पास 10,000 रुपए हैं, तो क्या ये एडमिशन है कि नहीं, क्या है फिर। बाय द पार्टी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग ईदर इन प्लीडिंग्स रिटन स्टेटमेंट एफिडेविट्स और अदरवाइज बिफोर द कोर्ट, such statement is an admission and considered to be conclusive against the party making it, and it shall be relevant against the party making it। इसमें जो है हम देखिए एक इलिस्ट्रेशन हमने लिखा है जो आप देख सकते हैं। इफ डिफेंडेंट इन अ सूट एडमिट्स इन हिज रिटन स्टेटमेंट दैट ही owes a certain amount to the plaintiff। डिफेंडेंट कहता है कि हाँ सर मेरे पास जो है, जो प्लेंटिफ है उसके 1 लाख रुपए है। क्या ये स्टेटमेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग में कह रहे हैं, मजिस्ट्रेट के समक्ष कह रहे हैं, जजेस के सामने कह रहे हैं, तो क्या दिस स्टेटमेंट दिस एडमिशन becomes sufficient proof of liability of defendant and no further evidence is required। section 53 facts admitted need not to be proved। फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव, जरूरी नहीं है जो अब एडमिट हो गया उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें सबसे लीडिंग केस है जुडिशियल एडमिशन का, बहुत मर्तबा बहुत एग्जाम में पूछा गया है, नागिन दास रामदास वर्सेस दलपत राम इच्छा राम। यहां पर कोर्ट के समक्ष एक क्वेश्चन था। इस केस में क्या हुआ कि एक टेनेंट है, टेनेंट he is enjoying the property without any interference and the आफ्टर सम टाइम कुछ दिन के बाद जो है लैंडलॉर्ड जो है उनको नोटिस करते हैं कि आप जो है प्रॉपर्टी वैकेट कर दीजिए क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी में हमारे बेटा अमेरिका से आ रहा है और उनको जो है बहुत जल्दी यहाँ पर शादी करके रहना है। अब बी जो है आराम से एंजॉय कर रहे हैं, वो जाते ही नहीं। नाउ लैंडलॉर्ड हैज फाइल अ केस अगेंस्ट द टेनेंट। टेनेंट जो है कोर्ट के समक्ष हाँ हाँ सर मैं, आप जो है हमको नोटिस मिले सर हम कर देंगे। उसके कुछ दिन बाद वो फिर नहीं करते, वो फिर कोर्ट में बुलाते, कहते हैं सर मैंने कब स्टेटमेंट दिया। तो कहा यस यू आर बाउंड बाय योर स्टेटमेंट विच हैज बीन मेड ड्यूरिंग द जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो यहां पर भी हमने यही बात लिखी, जुडिशियल एडमिशन आर कॉन्क्लूसिव अनलेस विदड्रॉन विद द कोर्ट्स परमिशन, जब तक कि कोर्ट की परमिशन विदड्रॉन ना हो। क्लियर है बात। इसके अलावा जो हमने 2 केस और लिखे हैं, नागूबाई अम्मल वर्सेस बी शम्मा राव एंड अवध किशोर दास वर्सेस राम गोपाल। देखिए इन केसेस में भी कहा कि जुडिशियल एडमिशन फॉर्मल एडमिशन क्या है, तो कहा कि दीज एडमिशंस आर फुल्ली बाइंडिंग ऑन द पार्टीज मेकिंग देम। व्हेन अ पार्टी वंस मेकिंग द स्टेटमेंट बिफोर द कोर्ट इट कैन नॉट बी रिट्रैक्टेड फ्रॉम देम। उससे रिट्रैक्शन नहीं होगा, आपने कह दिया तो कह दिया, अब ये फाइनल है। ठीक है, नेक्स्ट एक्स्ट्रा जुडिशियल स्टेटमेंट। हमने अभी आपको कहा कि एक्स्ट्रा जुडिशियल स्टेटमेंट क्या है, तो एक्स्ट्रा जुडिशियल स्टेटमेंट क्या कहा, एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशंस रेफर्स टू द एडमिशन मेड बाय द पार्टी आउटसाइड द कोर्ट, outside the course of judicial proceeding, that is not before the court or during the, but in some other contexts such as लेटर कन्वर्सेशन या डॉक्यूमेंट्स या किसी स्टेटमेंट थर्ड पर्सन, जैसे हमने एग्जांपल में भी लिखा है कि कोई पर्सन अगर जो है इस सूट इंस्टीट्यूट होने से पहले किसी के सामने किसी प्राइवेट पर्सन के सामने ये एडमिट कर ले कि हाँ जो ये केस लेके आ रहे हैं ये काम हमने किया है। हम वही एग्जांपल ले लेते हैं सम ऑफ रुपीज वाला, 1 लाख रुपए वाला। ए बी के अगेंस्ट जो है 1 लाख रुपए का सूट लेके आने वाला था कि ये इनके, अब वो थर्ड पर्सन के सामने कहते हैं हमारे पास है लेकिन हम देंगे नहीं क्योंकि इन्होंने हमको शुरू पहले बहुत परेशान किया हुआ है। तो दिस स्टेटमेंट इज रेलिवेंट अगर वो थर्ड पर्सन कोर्ट के समक्ष जाके कह दे कि सर इन्होंने हमारे सामने कहा था कि इनके ऊपर जो है 1 लाख रुपए चाहिए ए के,
तो ऐसा जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, दैट स्टेटमेंट इज रेलिवेंट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ बट इट शैल नॉट बी अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, इट शैल बी ट्रीटेड एज अदर एविडेंस। ठीक है, जुडिशियल एडमिशन, देखिए हमने लिखा हुआ है कि judicial admissions are different from the extrajudicial admission because they are not conclusive in nature. It is only a piece of evidence and they need to be proved and corroborated by any other evidence also. बहुत ही लीडिंग केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। दो ही केस अगर हम कहें कि लास्ट वाले में यहाँ पर जुडिशियल एडमिशन में नागिन दास रामदास वर्सेस दलपत राम इच्छाराम नहीं भूल सकते आप, और यहाँ पर रमपिंग वर्सेस डीपीपी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन हाउस ऑफ लॉर्ड का केस है। इसमें क्या हुआ था, एक कैप्टन है, कैप्टन ऑफ शिप है, अब ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस, इन्होंने एक ऑफेंस कमिट किया और ऑफेंस कमिट करने के बाद अब इनके ऊपर चार्ज लगा के एक कैप्टन ऑफ शिप हैज बीन ट्राइड फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस। ये जो है किसी थर्ड पर्सन के सामने कहते कि यस आई हैव कमिटेड एन ऑफेंस। अब वो पर्सन जो है ही हैज बीन प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ एज अ विटनेस। अब जब वो विटनेस बन के आए तो वहां उन्होंने कहा कि सर एक्यूज ने हमारे सामने कहा था कि उन्होंने ऑफेंस किया है, और जो ऑफेंस उन्होंने किया उन्होंने हमको बताया, तो कोर्ट ने रेलिवेंट किया, तो कहा, कोर्ट ने कहा यस इट इज रेलिवेंट एज ए एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन। यहां पर जो एक्यूज था उन्होंने कहा कि सर हमने जुडिशियल प्रोसीडिंग में कहा ही नहीं, अगर हम जुडिशियल प्रोसीडिंग में कहते तो ये एडमिशन होता ना। कोर्ट ने कहा नहीं, जुडिशियल प्रोसीडिंग में ही स्टेटमेंट जो है एडमिशन नहीं होता। एक्स्ट्रा जुडिशियरी भी अगर कोई कोर्ट के अलावा कहीं पर कोई एडमिशन करता है दैट इज ऑल्सो रेलिवेंट इन द आइज ऑफ लॉ और अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट और अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो आई होप आपको ये यहां तक सब समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इससे जाने से पहले हमें एक और चीज आपको बता दें, नेचर क्या होता है एडमिशन। हमने देखिए पढ़ा कि भाई एडमिशन क्या है, कौन कौन एडमिशन कर सकता है, कितने टाइप के हैं, नेचर क्या है, रेलिवेंसी क्या है। तो देखिए एडमिशन इज नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट इट मे स्टॉप, स्टॉप की तरह यूज किया जा सकता है, स्टॉपेल की तरह यूज किया जा सकता है। वंस अ पर्सन हैज मेड अ स्टेटमेंट ही कैन नॉट बी रिट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टेटमेंट। अब वो ये नहीं कह सकते सर मैंने नहीं किया, सर मैंने नहीं ऐसा कहा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, सेक्शन 121 बीएससी के 121 में और सेक्शन 25 आप पढ़ेंगे तो साफ बहुत बार प्री में आया है, एडमिशन इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ बट इट मे स्टॉप। सेकंड, स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस है। क्यों? बिकॉज अ पर्सन हु इज मेकिंग ए स्टेटमेंट अगेंस्ट हिमसेल्फ ही कैन नॉट बी प्रिज्यूम टू बी लाई, वो लाई नहीं है। और फिर फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, हमने ये आपको बताया ये। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा और नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे वो करेंगे कि एडमिशन जो है, जनरली हमने एडमिशन देखा कि एडमिशन जो है सेल्फ फेवरिंग नहीं होता, सेल्फ हार्मिंग होता है। एडमिशन का मतलब ही वो है कि किसी गिल्ट को एडमिट करना, उसकी स्वीकृति प्रदान। यस, मैं ये बात स्वीकार करता हूं, तो क्या ये सेल्फ फेवरिंग भी हो सकता है स्टेटमेंट? तो इसको हम जो है अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।